गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी, मैम हम ठीक हो सभी ठीक है। लोग? हाँ जी, कल वाले क्वेश्चन आपने यस लिख लिए मैम। थे? हाँ जी, अपना काम रेगुलर टाइम पे करते रहना, अदरवाइज आप ही लोगों को बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है, तो हो सकता है जल्दी ही आपके स्कूल खुल जाए, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस है 9 से +2 तक तो खुले ही खुलेंगे। ठीक है, जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपका सारा काम चेक किया जाएगा, जो भी टेस्ट है उनके नंबर आपके आगे लगा के दिए जाए। अभी तक ऑनलाइन जो काम चल रहा है उसी का रिस्पॉन्स आगे जा रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया है अपने काम को, कभी आते हो कभी नहीं आते या ज्वाइन करके छोड़ जाते हो। अरे 40-45 मिनट एक पीरियड होता है जिसमें से हम मुश्किल से आधा घंटा आपकी क्लास ले पाते हैं। नेट इश्यूज हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, आधा घंटा भी आप लोगों से नहीं बैठा जाता। चलिए सभी अपने कैमरे ओपन करेंगे, मैं किसी को भी खोल के देख सकते हो, और बुक साथ में और पेंसिल साथ में। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, कल का हमारा अधूरा चैप्टर था राजनीतिक दलों के कार्य। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक दलों के कार्य। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी, पहला कार्य आपको क्या बताया था? राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक जो भी पार्टियां होंगी उनका मकसद चुनाव लड़के सत्ता में आना होता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दूसरा उद्देश्य इनका क्या होता है? नीतियों को बनाते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं ये। तीसरा उद्देश्य है इसका सरकार की जनमत ग्रहण करना। जनमत ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है आज हम अब स्टार्ट करेंगे। देखिए, पार्टियां देश के कानून निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। यानी फोर्थ पॉइंट हमारा बनेगा कानून निर्माण करने में सहयोग देती है। किस तरह से? कानूनों पर औपचारिक बहस होती है। राज्यसभा मैंने कल कराया था, फिर भी मैं रिपीट करा रही हूँ जो बच्चे कल एब्सेंट थे। कानूनों पर औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है जो रूटीन में जो उनका काम है, जैसे लोकसभा में राज्यसभा में जो भी मुद्दे छिड़ते हैं और जिस पर बहस होती है उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। विधायिका जो हमारी कानून निर्मात्री सभा है उसे बोलते हैं, और उसका जो भी मेंबर है कोई भी, वो किसी न किसी पार्टी से आता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी बड़े तंत्र पर जो भी शासन प्रणाली है, हमारे जो नेता है धीरे धीरे वहां तक चुनाव जीत कर पहुंचते हैं और वही वहां पर जाकर अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण ये अपने दल के नेताओं के निर्देश पर फैसला करते हैं। यानी जो नेता कहते हैं पार्टी के आम सदस्य उसी को करते हैं, और पार्टी हम और आप लोग नहीं जा सकते। जो पार्टी का मुखिया है, जो जीता है, जो लीडर है, वही वहां तक जाएगा और अपने समस्त जो भी उसके कार्य करता है या जो देश के उसके क्षेत्र के वासी हैं उन लोगों के लिए वो वहां एक अकेला प्रतिनिधित्व करते हुए अपने काम को पूरा करेगा। जैसे हमने अपनी क्लास में एक मॉनिटर बना दिया, और मॉनिटर टीचर के एब्सेंस में सारे काम करता है। जो भी टीचर उसको कह के जाता है वो सारे काम करता है। पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एक टीचर कर रहा है। तो टीचर सॉरी एक मॉनिटर कर रहा है।
तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की कड़ी कौन हुआ? मॉनिटर हुआ। वो सारे काम, क्लास में बच्चों ने शोर मचाया, कहना नहीं माना, पढ़े नहीं, टीचर 10 मिनट तक अगर ऑफिस तक गया, मैडम ने बुलाया, सर ने बुलाया, इस दौरान उन्होंने दंगा किया है, तो उसकी रिपोर्ट कौन देगा? मॉनिटर देगा। किसको देगा? टीचर को। इसी तरह से जो हमारे नेता है वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी होते हैं, जो जनता की जो भी बातें होती है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो सरकार की योजनाएं होती है वो कहां तक लाते हैं? जनता तक लाते हैं। अगला, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है? दल ही सरकार को बनाते हैं और चलाते। अगर दल नहीं होंगे तो सरकारें नहीं बनेंगी। बनाते हैं, फिर कौन सी सरकारें बनेंगी? तानाशाही या राजशाही। अगर दल है तो ये दल में से जो नेता जीतेगा वो सरकार बनाएगा। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीति और बड़े फैसलों के मामलों में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। यानी जो भी बड़े फैसले होते हैं, देश से संबंधित, जनता के हित में जो भी फैसले लिए जाते हैं, उसमें चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, होते नेता ही है। और ये नेता विभिन्न पार्टियों से आते हैं, कोई बीजेपी से, कोई इनेलो से, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी से, मतलब हमारे देश की जितनी भी पार्टियां, वहां से ये नेता होते हैं। पार्टियां सबसे पहले नेता को चुनती हैं, उनको फिर सिखाती हैं, प्रशिक्षित करती हैं कि किस तरह से काम करना है, कैसे उन्हें वहां पर राजनीति में उतरना है। मतलब धीरे धीरे उनके इंटरेस्ट को, उनकी जो राजनीति से संबंधित रुचि होती है उसको बढ़ाती है। फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है एक पार्टी के नेता के रूप में, नेता के क्या क्या काम है, नेता की क्या क्या ड्यूटीज बनती है, किस तरह से वो आम सभी लोगों से मिलजुल कर अपना काम निकलवा सकता है। उसको प्रशिक्षण देने के बाद उसे पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम जो भी है वो बताए जाते हैं। उनके अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें फिर मंत्री पद तक पहुंचाया जाता है, और पार्टी की इच्छा के अनुसार वो सरकार चला सके, ऐसे मंत्रियों की वहां पर नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से ऐसा करता है। कल ही की लेटेस्ट न्यूज आपने सुनी हो तो अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय 12 मंत्रियों का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है। कुछ मंत्रियों के ओहदे लेकर किसी दूसरे मंत्रियों को दिए गए हैं। तो आप जो नए नाम आए हैं वो 1-2 दिन में बिल्कुल आ जाएंगे। मैं आप लोगों को नोट करा दूंगी कौन से मंत्री का कौन सा पद है। आप भी नेट से देख सकते हैं। वैसे अपना ध्यान रखिए रूटीन में। हेलो, समझ आ रहा है ना आपको? हेलो मैम। हाँ जी, न्यूज सुनते हो ना आप लोग? न्यूज में सुना होगा आपने कल पूरे केंद्रीय मंत्रियों की जो उठापटक हुई है, जो चेंज किए गए हैं उन लोगों के नाम लिख लेना। बहुत सारे शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गए हैं, आपका राज्यपाल भी चेंज हो गया है। कल मैं आपको सारी लिस्ट आज पेपर में आ जाएगी, आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप भी अपने न्यूज को देखिए, सुनिए, अपडेट रहा कीजिए, क्योंकि मंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल में कुछ चेंज किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने ये देखा कि कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसके अनुसार उन्होंने एक ये बड़ा फैसला लिया। ठीक है, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब जो ये राजनीतिक दल होते हैं ये ही, कोई एक तो जीतेगा कोई एक हारेगा। विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विरोधी का मतलब है जो दूसरी पार्टी है, जो विरोध में विपक्ष में खड़ी है। एक पार्टी जो जीतेगी उसको हम क्या कहेंगे? सत्तारूढ़। जो पार्टी जीत जाती है वो कहलाती है सत्तारूढ़, यानी शासन करने वाली पार्टी, जिसकी सरकार है। जो दूसरी पार्टी है वो हार जाती है, उसे हम कहेंगे विरोधी पक्ष, यानी विरोध में खड़ी होने वाली पार्टी जो कुछ एक वोटों से हार गई है। सरकार की गलत नीति और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अलग राय भी रखते हैं। जितना एक सत्तारूढ़ पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्व है ना, उतना ही विपक्ष की पार्टी का भी है। आप देखिए, जो पार्टी हार जाती है वो हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कार्यों पर, उसकी योजनाओं पर, उसकी जो भी स्पीच है, उसकी जो भी
काम करने का तरीका है, उस सब पर एक वो पैनी नजर रखती है। जरा सा उसको कहीं भी मौका मिलता है वो मीडिया के थ्रू जनता तक वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करती है कि देखिए आपने जिस पार्टी को जिताकर सरकार तक पहुंचाया है उस पार्टी के ये काम है। तो इस तरह से विपक्षी दल आम जनता को दो काम करता है। क्या? एक तो जो सरकार के कार्य है उनकी जानकारी देता है, लोगों को राजनीतिक की जानकारी देता है। दूसरा, विपक्षी दल जो सत्तारूढ़ दल है कार्यों पर नजर रखता है। जरा सा चूक हुई कि विपक्षी दल ने उसको पब्लिसिटी में लेना है। तो इससे फायदा क्या है? जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो डर के काम करती है, विपक्षी दलों से हमेशा डरेगी और डर कर काम करने से क्या होगा, वो हमेशा हर एक काम को बारीकी से देख कर करेगी कि कहीं मेरे से ये गलती ना हो जाए और ये चीज जनता के सामने ना आ जाए। तो पहले उस बात को 10 बार सोचा जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है। इससे गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है। विपक्ष मान लो किसी भी बजट को तैयार करना है, बढ़ाना है, तो पता है विपक्ष वाले जब बोलेंगे तो हर पहलू से उस चीज को सोचकर चलते हैं कि भाई इसका जवाब हम ये भी दे सकते हैं, इसका जवाब हम ये भी दे सकते हैं। विपक्ष के अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ एक वोटों से हारने वाला व्यक्ति विपक्षी नेता कहलाता है और उसका कार्य क्या है कि सरकार के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कामों की देखभाल करना। कहीं मतलब थोड़ी सी भी उसने गलती की या अच्छी नीतियां नहीं बनाई या जनता के साथ वो बार्गेनिंग कर रहे हैं तो उन चीजों को लोगों तक पहुंच जाना। ठीक है, अब अगला काम है जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण यानी जनता की जो राय है उसको बटोरने में कि कितने लोग उस चीज को मानने के लिए सहमत है और कितने नहीं है। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। कोई भी एक मुद्दे को उठा लिया उस पर बहस करेंगे। फिर विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग मंत्रिमंडल में हैं या दिल्ली में बैठे हैं, जो बाकी लोग काम करने वाले हैं वो ये देखते रहते हैं, जगह जगह पर बिखरे होते हैं और ये देखते रहते हैं कि कितने लोग किसी भी चीज के लिए सहमत है। जो मान लो कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ते हैं या कभी कोई और नई पॉलिसी आती है, कोई बजट नया तैयार होता है, कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो वो काम हुआ है तो जनता कार्य करता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कोई करनाल, कोई सोनीपत, कोई पानीपत, कोई रेवाड़ी, कोई हिसार। तो ये क्या होते हैं, वहां के क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी राय को बटोरते हैं। कितने लोग इस बात से खुश हैं, कितने नाखुश हैं, कितने परेशान हैं। और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। और जो विभिन्न वर्ग है, जैसे चाहे कोई भी समुदाय है, उसमें भी उनके जो मित्र नेता होते हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में जुड़ाव रहता है, तो उन लोगों से भी उन्हें जानकारी मिलती रहती है। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। ये दल कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा समस्याएं इकट्ठी होगी और सरकार ने देखा कर रही है, तो ये लोगों के हितों के लिए सामने भी आते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती है। यानी विभिन्न दल जो है वो इधर उधर, जो विभिन्न पार्टियां हैं ये पहले लोगों से राय बटोरते हैं, फिर अपनी एक जनमत तैयार करते हैं और उसे सरकार तक पहुंचाते हैं। तो समाज के लोगों की कई बार क्या होता है, पार्टियां जैसे जैसे लोगों के सामने अपनी बात रखती है, लोगों की राय भी वैसे ही बनती चली जाती है। तो कई बार ये पार्टियां जनमत को बनाने में सहयोग देती है। नेक्स्ट पॉइंट, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी ये जो राजनीतिक दल होते हैं इन्हें राजनीति से संबंधित हर जानकारी होती है कि सत्तारूढ़ दल है वो किस तरह से काम करते हैं। इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कई वो सरकारी मशीनरी का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, सरकारी वाहनों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, सरकारी पैसे का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। इन चीजों पर आम जनता तो वहां तक पहुंच नहीं सकती है, विपक्षी दल बिल्कुल नजदीक होता है, तो वो सारी जानकारी लेकर साधारण नागरिक के लिए पहुंचाते हैं। सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। मान लो हमें अपना कोई काम करवाना है
और हम चाहते हैं कि किसी मंत्री से मिले, तो ये इतना आसान नहीं है। मंत्री अपने कभी कभी अपने क्षेत्र में आते हैं, जिससे हमें उन लोगों से मिलने का समय लेना पड़ता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, उनके इतने सारे सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं, कौन हमें वहां तक पहुंचने देता है। फिर उसकी एक प्रतिक्रिया भी होती है कि कैसे कैसे हमने कुछ लिखना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इस सारे झमेले में पढ़ने की बजाय उससे संपर्क बनाना, उससे बातें करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बजाय हम किसी मंत्री से सीधे मिलने के, हम इन नेताओं से बात करते हैं, इनके थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी डिमांड को रख सकते हैं। इस कारण लोग दलों पर भरोसा नहीं करते हुए भी उन्हें अपने नजदीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दल जो है ये भरोसे के लायक नहीं है, ये इधर उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, राजनीति में सब तरह की बातें जायज होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और सरकार लोगों तक जनमत की राय जानने के लिए ये राजनीतिक दलों के थ्रू भी बात को जान सकते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, यानी हरा सकते हैं। ये राजनीतिक दल जो है इन्हें भी जनता की माननी पड़ेगी और लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों से ही तो जो नेता है वही तो गए हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपके लोकसभा इसके राज्यसभा के विधानसभा के मिनिस्टर हो, गए कहां से? हम लोगों के बीच में से तो उठ के गए। इनको बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। अगर ये वहां जाकर हमारी बात को अनदेखा करेंगे तो 5 साल के बाद चुनाव का प्रावधान है, दोबारा इनको कौन जिताएगा? कोई नहीं जिताएगा। जीतेगा वही व्यक्ति जो अच्छे से काम कर रहा है, लोगों का ध्यान रख रहा है, उनके हित और भावनाओं को समझ रहा है। और ये सारी चीजें लोगों की राजनीतिक दल के थ्रू ही सरकार तक, नेताओं तक पहुंचती है। क्लियर आपको सारे पॉइंट? राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, नीतियों को बनाते हैं, जनमत ग्रहण करते हैं, कानून निर्माण करने में सहयोग देते हैं, दल की सरकार को बनाते और चलाते हैं, और विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। 5 पॉइंट तक आपके क्वेश्चन बहुत है, सफिशिएंट है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, या 3 नंबर का, या 1 नंबर का। 5 से ज्यादा आप पॉइंट करना चाहो सेफ्टी के लिए कि कोई पॉइंट भूल जाओ तो कर लो, तो बेटर है। अदरवाइज आप 5 पॉइंट बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कीजिए, जो आपको इजीली याद हो जाए, आप अच्छा उन पर लिख पाए। ठीक है बेटा? और एनसीईआरटी की जो बुक है ना, बहुत अच्छी। हेलो, आप इसी से जो माइक ऑफ कीजिए, खोल रखा है। हेलो हेलो, बेटा बी अटेंटिव, माइक ऑफ कीजिए जिसने भी खोला हुआ। हेलो, हाँ जी। आज इस लेसन के 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन से? राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है, अगर राजनीतिक दल देश में नहीं होंगे तो क्या, किस तरह से सरकारें बनेंगी या नहीं बनेंगी, किस तरह की सरकारें बनेंगी। तो इसका मतलब वो कार्य जो है, भाई राजनीतिक दल कार्य करेंगे तभी तो सरकारों तक पहुंचेंगे। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आ सकते हैं, आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर भेज दूंगी, आप इसको आज उतार लेना। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं क्योंकि 5 पॉइंट है, तो एसएस में लंबे क्वेश्चन बनेंगे। इजी है, लेंथ पर जाकर आप मत देखा कीजिए कि 1.5 पेज का क्वेश्चन हो गया, 1 पेज का हो गया। लैंग्वेज को देखो, आप लैंग्वेज इजी है, एक बार आप रिवीजन करोगे और यहाँ से जिसने समझ लिया ना, एक बार लिखेगा, एक बार याद करेगा, उसको इजीली याद हो जाएगा। हाथों हाथ याद क्या करो, जब आप लिखते हो बोल बोल के लिखा करो, मात्राओं का ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर आपने एक पेज में 3-4 मिस्टेक्स कर दी, आपके नंबर कट जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सा समझते हुए चलिए, आपकी दिक्कत खुद की आसान हो जाएगी। बड़े बच्चे हो गए, 10th के छोटे बच्चे नहीं होते, सीरियस होकर पढ़ा कीजिए। ठीक है बेटा? कोई इश्यू आज के क्वेश्चन में, आज की इस रीडिंग में? और जहां से मैंने छोड़ा वहीं पर आप टिक लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का आपका 2-1 मिनट। हाँ जी बेटा बोलिए आप लोग, आज की किसी चीज में कहीं आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए। हेलो? नो मैम। हाँ जी, तो ये 2 उस लेसन के कंप्लीट हो गए होंगे सबके? कितने क्वेश्चन बने? 20 के लगभग बन गए होंगे।
ठीक है ज्यादा ना? ही होंगे। हाँ ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं बेटा, जितने भी, क्योंकि बोर्ड का नहीं पता कहाँ से कौन से क्वेश्चन उठ के आएंगे, और 2 बार पेपर होंगे आपके, नवंबर दिसंबर में होंगे, एक बार आप मार्च में होंगे आपके पेपर, और दोनों ही बार बाहर से ड्यूटी देने वाले लोग आएंगे और बाहर से ही पेपर आएगा। आपकी बार एक बार होता था ना मार्च में, अब सिस्टम चेंज कर दिया। आपकी बार बच्चों को छूट मिली है ना, वो सारी छूट आप पे निकलेगी अब, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत आराम से। अभी हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज मुश्किल नहीं है जो नहीं हो पाती है। थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करो, थोड़ा सा टाइम दो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और एसएस के तो करंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, न्यूज सुनोगे, पेपर पढ़ोगे, थोड़ी सी अपनी बुक्स को पढ़ोगे, बहुत अच्छा सा लगेगा आपको एसएस पढ़ना। आप जानबूझ के ऐसे दिखाते हो कि हमें भाई पता नहीं क्या है इस एसएस में, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले पाते। मुझे तो समझ ही नहीं आता था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना एसएस पढ़ना और पढ़ाना। आप लोग क्लास में पूरे नहीं होते हो तो अपना लगा के फोन पार, सिस्टम में आइए, थोड़ा सा बड़े बच्चे हो गए हो आप लोग। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट, मीट यू टुमारो, यू कैन लीव द क्लास।